12 सूत्री मांगों को लेकर ट्रेड यूनियनों की हड़ताल के दौरान कई जगह से हंगामे की खबर आई। मुर्शिदाबाद में टीएमसी और सीपीएम कार्यकर्ताओं में हुई तीखी झड़प, कई लोगों को चोटें आई। हंगामा कर रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। करीब 15 लोग घायल हुए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया। प्रदर्शनकारियों ने एक बाइक को भी आग के हवाले कर दिया। हंगामे पर काबू पाने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स के साथ भारी पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। बंद के दौरान कोलकाता में हुआ जमकर हंगामा। कोलकाता में पुलिस और एसयूसीआई कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प हुई। इस दौरान पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। पश्चिम बंगाल के सौदेपुर में भी बंद के दौरान जमकर बवाल हुआ। इस दौरान प्रदर्शनकारियों में और पुलिस के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। बंद समर्थकों ने बीटी रोड पर जाम लगा दिया था। इसे पुलिस खुलवाने पहुंची तो विवाद बढ़ गया। प्रदर्शनकारी हटने को तैयार नहीं थे, लिहाजा पुलिस ने बलपूर्वक उन्हें हटाने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारियों ने पथराव शुरू कर दिया। आसनसोल में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हॉकी स्टिक के साथ निकाला जुलूस। सीपीएम कार्यकर्ताओं ने इस दौरान नेशनल हाईवे NH2 पर जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारी टीएमसी कार्यकर्ता इस दौरान पार्टी का झंडा और हॉकी स्टिक हाथों में लेकर लहराते रहे। मध्य प्रदेश के भोपाल में भी ट्रेड यूनियन के बंद का जबरदस्त असर दिखा। करीब 3 लाख कर्मचारी हड़ताल पर हैं। बंद के दौरान भोपाल में ट्रांसपोर्ट यूनियन के लोगों ने जबरन लोगों को बस से उतारा। इस दौरान सैकड़ों यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। बंद के दौरान बैंक, LIC और केंद्रीय संस्थानों के कर्मचारियों ने भोपाल में प्रदर्शन किया। ट्रेड यूनियनों के भारत बंद का धनबाद के कोयला उद्योग पर भी जमकर असर पड़ा। धनबाद में 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन के एक साथ हड़ताल पर जाने से यहां कोयले का प्रोडक्शन ठप हो गया। कोलियरियों में सुबह से ही सन्नाटा पसर गया। जगह जगह सिर्फ ट्रेड यूनियन के नेता पोस्टर बैनर के साथ साथ अपने अपने ढंग से प्रदर्शन करते नजर आए। बंद का असर राजस्थान में सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट सर्विसेज पर दिखा। राज्य सरकार की करीब 3000 बसें बंद रहीं। इसके अलावा माल ढुलाई करने वाले ट्रांसपोर्टर भी हड़ताल पर हैं। सरकारी बैंक भी आज पूरी तरह से बंद रहीं। बस अड्डों पर यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। रैलियों के चलते भी सड़कों पर जाम की स्थिति रही। बिहार के आरा में ट्रेड यूनियन के कर्मचारियों ने ट्रेन सेवा प्रभावित करने की भी कोशिश की। इस दौरान हिमगिरी एक्सप्रेस को रोकना चाहा, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रेलवे पटरी से हटा दिया। प्रदर्शनकारियों ने धमकी दी कि जल्द अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। देश की 10 ट्रेड यूनियनों ने हड़ताल का समर्थन किया है। ट्रेड यूनियनों ने हड़ताल में 15 करोड़ कर्मचारियों के शामिल होने का दावा किया है। चेन्नई में भी ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। देशव्यापी हड़ताल का व्यापक असर दिखा। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर जो तस्वीरें आ रही हैं, देश भर में हड़ताल की तस्वीरें सामने आई। ऑटो वालों की हड़ताल का असर सड़कों पर देखने को मिला। जगह जगह लोग ऑटो के इंतजार में भी भटकते रहे। ऑटो वालों की हड़ताल का असर सड़कों पर देखने को मिला। जगह जगह लोग ऑटो के इंतजार में भटकते रहे। एक आंकड़ा है वो ये कह रहा है कि दिल्ली में तकरीबन 90,000 ऑटो आज सड़क पर नहीं थे। हड़ताल का आलम यह है कि एक परिवार सुबह से घूम रहा है सड़कों पर और 3 घंटे आनंद विहार बस अड्डे पर ही हो गए, एक बस से दूसरी बस, लेकिन जहां पहुंचना है वहां पहुंच नहीं पा रहे। वहां पर मेडिकल इमरजेंसी, आपको बुलंदशहर पहुंचना है, आपके परिवार में कुछ दिक्कत है, लेकिन आप बता रहे 3 घंटे से यहाँ कैसे हैं? यहाँ पे जो एक के बार बार बसों में उतार देते हैं, बैठा देते हैं और मना करते हैं, कहना स्ट्राइक हुई भी है, यूपी की भी स्ट्राइक हुई भी है और दिल्ली की स्ट्राइक है तो यूपी की क्यों है स्ट्राइक? तो इसमें सारी परेशानी यहाँ पे ही हो रही है। क्या बता रहे हैं, क्या दिक्कत है, कहाँ दिक्कत कह रहे हैं? ये रोड बंद कर रखे हैं सारे यूपी के, और यहाँ पे लाल किले जो है सारे रोड बंद कर रखे हैं, सील कर रखे हैं। वहाँ पे पब्लिक जो है जमा हुई भी है, अपनी मांगे पूरी कर रही है। जी, मांग भी अपनी मांगे पूरी कर रही है, गवर्नमेंट से अपनी मांग पूरी करवाएंगे वो। अब यहाँ तोड़ फोड़ की भी बात हो रही है। हाँ, बीच में बता रहे थे कि तोड़ फोड़ हो रही है, बस मतलब जहाँ से निकलती गई थी बुलंदशहर के लिए वहाँ तोड़ फोड़ हो रही है, बस इसे लेकर जा नहीं रहे हो।
अब आपको दिखाते हैं हम 3 तस्वीरें हड़ताल की। पटना, यमुनानगर और श्रीनगर में हड़ताल का असर। अपनी 12 मांगों को लेकर देश भर की बड़ी मजदूर यूनियनों ने आज एक साथ हड़ताल पर जाने का फैसला किया। और इसके बाद जो तस्वीरें आपके सामने वो ये हैं। अगर इन 3 तस्वीरों की बात की जाए तो बिहार के आरा में ट्रेनें रोकी गई। झारखंड में कोयला कंपनियों के उत्पादन पर असर पड़ा है। रांची में कई बैंकों में सीधे चलते हैं। यहां पर हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों से हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले कुमार अभिषेक हमारे साथ हैं पटना से, लखनऊ से अनूप श्रीवास्तव हैं और विवेक शुक्ला इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से। कुमार अभिषेक, आपके पीछे बैनर वगैरह लगे हुए हैं, क्या हाल है वहां पर? निशान देखिए, अभी कुछ देर पहले लोग यहाँ पर जो लोग बैठे थे धरने पर सुबह से, वो लोग उठे हैं। हालांकि पूरे बिहार में आज लगभग ठप रहा काम इस हड़ताल के चलते। आरा में ट्रेनें रोकी गई, पटना सिटी में भी ट्रेन को रोकने की कोशिश हुई। हड़ताली कर्मचारी आज दिन भर रहे। लगभग मैं इस वक्त जीपीओ में खड़ा हूं, जो यहाँ का सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस है। इसके अलावा बीएसएनएल दफ्तर, बैंक, एसबीआई, स्टेट बैंक को छोड़कर जितने बैंक थे लगभग सब जगह काम ठप रहा। जो 10 यूनियन है जिन लोगों ने हड़ताल का कॉल दिया था, उनकी जो 12 सूत्री मांगे हैं उसे लेकर वो लोग दिन भर धरने पर रहे। पूरे बिहार में लगभग कोई काम नहीं हुआ है। हालांकि कुछ प्रतिशत उपस्थिति जरूर रही है, बीएमएस इससे बाहर रहा है। लेकिन इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि आज का जो बंद इन लोगों ने कॉल किया था ट्रेड यूनियंस ने, कम से कम बिहार में वो एक तरीके से सफल दिखा है, क्योंकि कोई कामकाज नहीं हुआ है। हालांकि सड़कों पर लोगों ने एक चीज कुमार अभिषेक, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, वो ये है कि क्या ये कहा जाए कि चुनावी माहौल में जो अलग अलग ट्रेड यूनियन है वो अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने की भी कोशिश कर रही थी? संक्षेप में रखिएगा। बिल्कुल ये कोशिश है, क्योंकि बिहार में देखिए तो अब चुनाव का ऐलान होने वाला है और इस बार तमाम संगठनों ने अपनी ताकत यहाँ झोंक रखी है। और जो छोटे बड़े तमाम दफ्तर हैं उन सब लोगों ने यहाँ पर कह सकते हैं पुरजोर तरीके से अपना विरोध दर्ज किया है और वो आज दिखा भी है। जी, आप ठीक फरमा रहे हैं वाकई में। और अब हमारे साथ अनूप श्रीवास्तव मौजूद है इस वक्त लखनऊ से। अनूप जी, वहां पर क्या हाल रहा? पूरे उत्तर प्रदेश का क्या हाल रहा आज? देखिए निशांत, तो पूरे उत्तर प्रदेश में भी ये हड़ताल एक तरह से सफल कही जाएगी। नंबर 1, बैंकिंग सेवाएं ठप रही सिवाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ के। नंबर 2, जितने भी केंद्रीय प्रतिष्ठान हैं, चाहे वो LIC हो, चाहे वो आपका BSNL हो या दूसरे संस्थान हैं, यहां तक कि रेलवे पे भी थोड़ा सा उसका असर पड़ा है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये जो मकसद था इन ट्रेड यूनियंस का सरकार को संदेश देने का, वो मकसद कहीं न कहीं आंशिक रूप से नहीं, पूरी अच्छी तरह से पूरा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि इन्हें स्टेट की जो मशीनरी है, स्टेट के जो कर्मचारी महासंघ है, सबसे बड़ा महासंघ था उस उत्तर प्रदेश रोडवेज यूनियन का, उनका इन्हें सपोर्ट मिला। और मैं कह सकता हूं कि लगभग 80% से ज्यादा रोडवेज की बसें आज खड़ी रही, उनके चक्के जाम रहे। ये तो हुई आम पब्लिक से रिलेटेड बात। हमारे साथ रक्षा मंत्रालय, जो रक्षा प्रतिष्ठान के लोग हड़ताल पर थे, हमारे साथ HL के लोग मौजूद हैं जो रक्षा मंत्रालय में सप्लाई करते हैं। हमारे साथ प्रमोद मलिक साहब हैं, अध्यक्ष हैं यूनियन के। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि रक्षा मंत्रालय के कामकाज पर कितना असर पड़ा। आप HL से हैं, आप लोग भी आज हड़ताल पर रही, क्यों? हमारी जो ऑल इंडिया जो कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक निर्णय था कि ऑल इंडिया पब्लिक सेक्टर की जो हड़ताल होने जा रही 2 सितंबर को, इसमें हम लोग सबका सपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी 14 सूत्रीय कार्य मांग थी, जिसको लेकर के हम लोगों ने तो मुख्य मांग क्या थी? मुख्य मांग थी FDI, जो इसमें पब्लिक सेक्टर में FDI। रक्षा प्रतिष्ठान में क्या दिक्कत हो रही थी? रक्षा प्रतिष्ठान में, एक रक्षा प्रतिष्ठान को गवर्नमेंट ने इस तरह से वो किया है कि जो हमारा जो जिस चीज को जो उत्पाद हम करते हैं उसको प्राइवेट में देने की बात हो रही है। कौन सी उत्पाद किस प्राइवेट कंपनी को दिया गया? प्राइवेट कंपनी को MMRCA हमारा दिया गया, और राफेल जो वहां से फ्रांस से जो हवाई जहाज खरीदे जा रहे हैं, लड़ाकू विमान, उनको भी रिलायंस को देने की बात हो रही है। अनूप जी, एक चीज है ये जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, ये जिस तरीके से बता रहे हैं, प्रतीत ऐसा होता है कि बहती गंगा में हर कोई हाथ धो रहा है। यानी कि अभी मांगे ठीक से याद नहीं है, जम के अच्छी तरीके से पता है कि हड़ताल चल रही है, चलो सारी मांगों के नीचे एक टिक मार्क और लगा, तो ये हमारी मांग थी, ये हमारी मांग थी। खैर,
लेकिन इसके पीछे बड़ा मकसद क्या है, एक बार दिल्ली में भी जानने की कोशिश करते हैं। विवेक शुक्ला हमारे साथ मौजूद है। विवेक, आपके पीछे का बैकग्राउंड बता रहा है कि आप दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। आपसे कोई भी सवाल पूछूं, सबसे पहले जो ट्रेड यूनियन वाले जो आज बड़ा दम भर रहे हैं, जिनको शायद देख के बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि आज ट्रेड यूनियन ने कितनी अच्छी हड़ताल करी, उनको जरा लोगों की बातों से रूबरू कराएं। वहां पर क्या हाल है, लोग क्या कह रहे हैं, कितनी परेशानी हुई आज? जी देखिए निशान, जहां तक दिल्ली का ताल्लुक है तो आपको बता दूं मैं कि दिल्ली में सड़कों पर ट्रेड यूनियन का इतना असर देखने को नहीं मिला है, लेकिन हाँ, ऑटो और टैक्सी की हड़ताल की वजह से लोगों का जीना जरूर दूभर रहा है। सड़कों पर खुलकर गुंडागर्दी हुई है तमाम अलग अलग जगहों पर, और इसके अलावा जो मुसाफिर हैं वो पूरी तरह से भगवान के भरोसे छोड़ दिए गए। पब्लिक कन्वेंस नाम की चीज नहीं थी। अगर मेट्रो और बसें, ये जो आपके आसपास लोग बड़े बैठे हुए, ये जो लोग हैं, इनसे बात करके बताइए विवेक, किस तरह से परेशान हो रहे हैं। जी एग्जैक्टली भाई, आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ आपको जाना था, किस तरह से परेशान से आ रहा हूँ जी? मैंने जमुना पार जाना था, तो बहुत ही ज्यादा खासी दिक्कत आ रही है जाने में। ये तो वो हिसाब हो गया, आम आदमी की सरकार कहते हैं, लेकिन आम आदमी की सरकार नहीं है ये सिर्फ पॉलिटिशियन की सरकार है। अब देखिए निशान, फैमिली के साथ पूरे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, टैक्सी और ऑटो को वेट करते हुए। किस तरह से परेशान हुए आप? अभी हम आए हैं, चंडीगढ़ से आए हैं। यहाँ तक कि अभी हमें पता नहीं था कि हम मम्मा पापा ने कहा कि हम अपनी गाड़ी भेज देते हैं, तुम यहाँ पे हमें गाड़ी भेज दिया, क्योंकि यहाँ पे पता है ऑटो वगैरह तो आज मिलेगा नहीं कुछ, तो उन्होंने तो हमारे लिए पहले से यहाँ पे गाड़ी भेज दी थी। ये सुविधा होगी। विवेक, आम आदमी की सरकार, सबसे ज्यादा आम आदमी को ही तकलीफ हो रही है। सरकार को पहले से पता होनी चाहिए थी कि जब पहले से निर्धारित था ये, तो उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। बिल्कुल पॉइंट आप। विवेक, हाँ निशान बताइए। एक वाकया मुझे याद है, अभी थोड़ी देर पहले का वाकया है, जब हम तस्वीरें दिखा रहे थे कि जो ऑटो सड़क पर जाना चाह रहे हैं वो ऑटो चालक हैं, जो ऑटो चालकों के ऑटो तोड़ रहे हैं वो भी ऑटो चालक वहां पर मौजूद हैं, जनता भी मौजूद है, मीडिया भी मौजूद है, लेकिन पुलिस नहीं दिख रही है। वजह क्या है भाई? बिल्कुल ठीक बात है। जहां पर हमने पुलिस को देखा भी है, वहां पर पुलिस जो है वो चुपचाप दिखी, कोई एक्शन लेती हुई नहीं दिखी है। निश्चित तौर पर भारतीय मजदूर संघ, जिसमें ये 90,000 ऑटो जो दिल्ली के हैं जो रजिस्टर्ड हैं बीएमएस की मांग पर, एक तरह से पुलिस जो है वो इसकी मूक समर्थक बनी हुई दिखी है। प्रशासन और पुलिस दोनों नाम की कोई चीज नहीं दिखी है। और चक्की के इन 2 या 3 पार्टों को अगर कहें तो इन 2 या 3 पार्टों के बीच में अगर कोई पिसा है तो वो दिल्ली का मुसाफिर पिसा है। लोग आम आदमी, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार है यहाँ पर, और आम आदमी ही सही मायने में इस हड़ताल में सबसे ज्यादा परेशान। आपके पास आ रहा हूं, मेरा हमारे तीनों सहयोगियों से एक एक सवाल है। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा अनूप जी से, फिर कुमार अभिषेक के पास और फिर विवेक के पास में आऊंगा। सबसे एक एक सवाल है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। अनूप जी, आज यूपी में सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ है? कौन सा वो वर्ग है जो सबसे ज्यादा इस सारी चीजों से सबसे ज्यादा प्रताड़ित था? किसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा और क्या सरकार कुछ कर सकती थी? नुकसान अगर हुआ है जी, सबसे ज्यादा अगर नुकसान की बात करें इंसान, तो सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी का हुआ है, सबसे ज्यादा नुकसान मध्यम वर्ग का हुआ है, सबसे ज्यादा नुकसान जो ऑफिस जाने वाले हैं उनका हुआ है, सबसे ज्यादा नुकसान जिन्हें मरीज लेके कहीं जाना है या एक शहर से दूसरे शहर जाना है उनको हुआ है। तो कुल मिलाकर ट्रेड यूनियन की इस हड़ताल से आम आदमी को दिक्कत ही हुई है। और इस दिक्कत से सरकार को कितनी दिक्कत हुई ये हो सकता है ट्रेड यूनियन वाले ही आपको बता पाएं, लेकिन कुल मिलाकर ये हड़ताल, इस तरह की हड़ताल, खासकर उसमें चक्का जाम शामिल है, चाहे वो ऑटो हो और चाहे वो बस हो, तो कुल मिलाकर इसका खामियाजा आम आदमी को ही भुगतना पड़ता है। यही मेरा सवाल आपसे है कुमार अभिषेक, और मेरे सवाल तो थोड़ा सा ऐड ये भी करना चाहूंगा कि क्या सरकार कुछ कर सकती थी? बहुत संक्षेप में बताइएगा। देखिए निशांत, सरकार ने यहाँ पर सिर्फ एक काम किया कि जो हड़ताली लोग थे उन्हें सड़कों पर नहीं उतरने दिया, और जो हड़ताली लोग थे वो लोग भी अपने दफ्तरों में ही रहकर उन्होंने आज धरना दिया और वहीं प्रदर्शन करते रहे। लेकिन जो सबसे ज्यादा आज पीड़ित रहा वो आम आदमी था, क्योंकि चाहे वो डाकघर हो, चाहे बीएसएनएल का दफ्तर हो, या LIC हो, या बैंक हो, इसमें या तो मिडिल क्लास या रोकूंगा मैं आपको, मैं रोकूंगा, मुझे ब्रेक लेना जरूरी है, मुझे ब्रेक लेना जरूरी है। लेकिन इस हड़ताल में सबसे ज्यादा नुकसान आम इंसान का हुआ है, उस आम आदमी का हुआ है जिसके दम पर, जिसके टैक्स के पैसे से इस देश में कई सारी चीजें होती हैं। जरा सोचिए, क्या सरकारें वाकई में कुछ कर सकती थी कि नहीं, यह पूरा मामला राजनीति से प्रेरित था? वक्त एक ब्रेक का।